हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल के माध्यम। दोस्तों, आप कैसे हैं और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल मेरे प्यारे व्यस्त होंगे। दोस्तों, क्लास 11 के हमने एक क्लास स्टार्ट की है जिसमें हमने इसके पहले आपको पढ़ा दिया है कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या है और उसके द्वारा जड़त्व विषयक जड़त्व की व्याख्या हमने किया था। अब हम जड़त्व के बारे में जो संपूर्ण उसका नॉलेज है, प्रत्येक पॉइंट हम एक एक पॉइंट करके इस क्लास में पढ़ेंगे कि जड़त्व किसे कहते हैं और जड़त्व कितने प्रकार के होंगे और जड़त्व के हर एक पॉइंट को हम क्या करेंगे मेरे प्यारे यहाँ पर समझेंगे। तो चलो ठीक है, बिना देरी किए हम आपसे बताने वाले हैं कि अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है या तो उसको गति में आने के लिए, अगर कोई वस्तु विराम में है तो उसको गति लाने के लिए, या कोई वस्तु गति में है तो उसको विराम में लाने के लिए क्या होता है, मुझे बल की आवश्यकता होती है। अगर बल की आवश्यकता होती है इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई ना कोई एक अवश्य बल लगता है, बल निहित है जो उसकी अवस्था में होने वाले परिवर्तन क्या कर रहा है मेरे प्यारे, विरोध कर रहा है। वही काम आपको यहाँ पर देखना होगा कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। यानी हम कह सकते हैं जो ऐसा बल जो वस्तु अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, वस्तु अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का मेरे प्यारे क्या करता, विरोध करे, वही आपका जड़त्व कहता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु क्या करता है, मान लीजिए मेरे पास कोई डस्टर हो, मान लीजिए डस्टर मैं हाथ लिया हूं, अब जब क्या करता हूं इसको आगे की मैं स्थिर है, अब इसको आगे की ओर ले जाने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ा, लेकिन कोई चीज ऐसा भी है कि जो मुझे यहाँ पर उधर जाने के लिए रोक रहा है, वही जो मतलब उसको अवस्था में होने वाले परिवर्तन का जो विरोध करे वही क्या मेरे प्यारे जड़त्व है। अब यहाँ पर एक बात ये आप नोट कर ले, फैक्ट बात, किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के जड़त्व की माप होती है। अर्थात किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उस वस्तु की जड़त्व की माप है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि अर्थात द्रव्यमान जिस वस्तु का अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। जैसे आपके पास 10 किलो की कोई वस्तु है, अब उस वस्तु को मुझे अगर स्थिर है उसको गति करने के लिए मुझे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, और ज्यादा बल लगाने का मतलब है उसके अवस्था परिवर्तन के विरोध कोई बल ज्यादा कर रहा है, मतलब उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए मुझे ज्यादा बल लगाने की जरूरत होगी। अगर कम द्रव्यमान की वस्तु मुझे कम बल लगाने की जरूरत होगी। अर्थात उसकी स्थिति परिवर्तन करने का जो विरोध कर रहा है वह अधिक विरोध करेगा जब अधिक भारी वस्तु होगी, और कम विरोध करेगा जब कम यानी कि आपकी हल्की वस्तु होगी। इस बात को मेरे प्यारे क्या करना है, याद कर लेना है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि जो जड़त्व होता है मेरे प्यारे, जड़त्व आपका 3 प्रकार का होता है। जड़त्व आपके 3 प्रकार के होंगे। सबसे पहला आपका है विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। दूसरा आपका है मेरे प्यारे गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। और तीसरा की अगर बात करते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व यानी आपके 3 प्रकार के जड़त्व हैं। एक आपका विराम का जड़त्व, दूसरा आपका गति का जड़त्व और तीसरा आपका मेरे प्यारे क्या होगा, दिशा का जड़त्व। अब हम एक एक करके विराम के जड़त्व को समझेंगे, गति के जड़त्व को समझेंगे और दिशा के जड़त्व को समझेंगे। और यहाँ से आपके बोर्ड पेपर के में नहीं, आपके कंपटीशन में हर बार 1 या 2 क्वेश्चन हर बार आपके पेपर में पूछे जाएंगे। इसलिए आपको विराम के जड़त्व, गति के जड़त्व, दिशा के जड़त्व का जो भी एग्जाम्पल होगा इनको बेहतरीन समझेंगे। क्योंकि आप लोग देखे होंगे जब कोई गाड़ी खड़ी होती है और यकायक गाड़ी चल रही है, हम पीछे की ओर गिर जाते हैं, ब्रेक मारने से हम आगे की ओर रुक जाते हैं, या किसी कंबल में जब हम किसी डंडे से मारते हैं तो उसके कारण क्या होता है, बाहर की ओर गिर जाते हैं। इन सभी चीजों को हम क्या करें, आगे की ओर पढ़नेंगे। प्यारे हम देखना चाहेंगे विराम का जड़त्व क्या है। तो विराम का जड़त्व बहुत ही आसान शब्दों में हमने हर एक पॉइंट को लिखा है, हर एक पॉइंट को समझाया है। आप लोग ध्यान समझिएगा कि देखिएगा जो विराम की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे। जो विराम की अवस्था में अगर कोई वस्तु विराम है, विराम से उसको हम गति में लाना चाहें तो विराम से गति की अवस्था में लाने के लिए जो विरोध करता है वो आपका विराम का जड़त्व होता है। जैसे मेरे प्यारे आपको ध्यान दीजिएगा कि बस के अचानक चलने पर यात्री क्या होता, पीछे की ओर गिर जाता। ध्यान दीजिएगा, इसको पहचानने के लिए अगर कोई वस्तु विराम में है, विराम से अगर वह गति में आए, विराम से अगर वह गति में, समझ लेना मेरे प्यारे यहाँ पर विराम का जड़त्व होगा। समझ लेना कि यहाँ पर क्या होगा, विराम का जड़त्व होगा।
अब बस की अचानक चलने पर उसमें खड़े यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। अब यहाँ देखिए बस क्या थी, पहले से खड़ी थी, अब बस अचानक क्या हो गई, चलने लगी, यानी पहले विराम से किसमें हो गई, गति में हो गई, अर्थात मेरे प्यारे इसमें क्या होगा, आपका विराम का जड़त्व होगा। दूसरा काम देखिए, कंबल में को तेजी से झटकने से, यानी पहले कंबल का जो था, कंबल में जो धूल के कण होते हैं वो विराम से क्या, विराम की अवस्था में थे। अब जब कंबल को तेजी से क्या झटकते हैं, उसको झटकते हैं, तो उसके जो धूल के कण होते हैं क्या होते हैं, नीचे की ओर गिर जाते हैं, अर्थात धूल पहले से क्या था, विराम में था, अब उसको गति की अवस्था में लाया गया, वहां पर उसका विरोध किया, अर्थात क्या हो, सभी जो आपके कण हैं वो कण क्या, धूल के कण क्या हो, नीचे की ओर गिर जाते हैं। अब वही कंडीशन यहां पर समझना, खिड़की के शीशे में बंदूक की अगर गोली जब मारते हैं तो वहां पर क्या होता है, बंदूक की गोली क्या छेद करके चली जाती है, परंतु जब हम पत्थर को मारते हैं तो पत्थर को मारने से मेरे प्यारे क्या होता है, शीशा टूट जाता है। पत्थर को जब मारते हैं शीशा क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये भी आपका क्या होगा, विराम का जड़त्व होगा। तीसरी बात यहाँ पर देखिए, पेड़ में लगे फल को अगर हम पत्थर से मारते हैं, या पत्थर मारते हैं या मेरे प्यारे क्या करते हैं, हिलाते हैं, पत्थर को मारते हैं या क्या होता है, हिलाते हैं पेड़ को, तो फल क्या होता है, नीचे की ओर गिर जाता है। ये सभी एग्जाम्पल क्या होंगे, विराम के जड़त्व का एग्जाम्पल होता है। ये प्यारे सभी क्या होंगे, विराम के जड़त्व का एग्जाम्पल है। सभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपसे चर्चा करते हैं गति के जड़त्व की। अब मेरे प्यारे हम देखेंगे जो विराम का जड़त्व होता है, सॉरी गति का जड़त्व होता है, इसमें क्या करें, जो गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करें। ध्यान दीजिएगा, गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का, गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का जो विरोध करे, जो विरोध करता है वो आपका मेरे प्यारे क्या होगा, वो आपका गति का जड़त्व कहलाता है। अर्थात इसमें क्या होता है, पहचानने के लिए हमेशा कोई भी वस्तु गति में होगी उसको विराम में लाने के लिए, जब गति में है और गति से जब वस्तु विराम में आए तो हमेशा कौन सा जड़त्व होता है, यहाँ पर गति का जड़त्व होगा। जैसे कह दिया जाए कि जब कोई चलती हुई बस एकाएक रुक जाती है, चलती हुई बस में ब्रेक मारने पर, चलती हुई बस जब ब्रेक मारने पर यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं, यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं, तो यहां पर भी समझना है कि ओर क्या हो गया प्यारे, आगे की ओर गिर जाते हैं। तो यहां पर देखिए, चलती हुई बस यानी पहले से गतिशील थी, और यहां पर जब ब्रेक मारा गया, अर्थात मेरे प्यारे के यहाँ विराम में आया, तो क्या होता है कि चलती हुई बस पे जब हम ब्रेक मारते तो यात्री क्या होते हैं, आगे की ओर गिर जाते हैं। यहाँ पर हम गति से विराम में आए, अर्थात मेरे प्यारे किसका, गति का जड़त्व होगा। दूसरी बात यहाँ पर देखा जाए कि देखे होंगे कि जब कोई गाड़ी पे हम बैठे रहते हैं, गाड़ी में बैठे रहते हैं, जब हम ब्रेक मारते हैं तो हम आगे की ओर हमेशा क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो इसका भी क्या होगा, आपका हमेशा गति का जड़त्व होगा। इसी प्रकार हमेशा याद कर लेना, कभी भी अगर विराम गति अवस्था से मेरे प्यारे गति से विराम में आए तो वहां पर हमेशा विराम का जड़त्व होगा। अब यहाँ पर बात करें, तीसरा जड़त्व जो होता है वो आपका होगा दिशा का जड़त्व। ध्यान दीजिएगा, दिशा का जड़त्व क्या होता है, जो अपनी दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, जो अपनी दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे। जैसे कि आपको मुड़ना दाहिने है, लेकिन आप टेढ़े क्या हो चुकते, आप बाईं ओर है। आप देखे होंगे जब हम साइकिल को चलाते हैं, अगर मुझे साइकिल को चलाना इधर मुड़ना है, आपको मुड़ना साइकिल सीधा, लेकिन आप झुक जाते हैं उधर साइड। कभी भी देखिएगा, आप साइकिल किधर मोड़ते हैं तो आप टेढ़े इधर हो जाते हैं, यानी जो आपके दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे वहां पर दिशा का जड़त्व होगा। आप लिख सकते हैं कि चलती हुई साइकिल के जब मोड़ पर हम दाहिने मुड़ा जाता है तो हम क्या होते हैं, बाएं की ओर झुक जाते हैं, तो वहां पर आपका मेरे प्यारे क्या होगा, दिशा का जड़त्व होगा। आई होप, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा मेरे प्यारे। और अगर हाँ, जिसका एग्जाम्पल ना समझ में आया हो, आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम उसका एग्जाम्पल आपको फिर से एनालिसिस करके अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।